जून 2024 में ऑटोमोबाइल्स मार्केट का बना कौन किंग, कौन सी गाड़ी निकली सबसे आगे और कौन सी गाड़ी गई पिछड़, ऑल डेटा इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुका है। तो आप भी जानिए इंडियन ऑटोमोबाइल्स में जून मंथ में कैसा रहा कार कंपनियों के लिए ये महीना, कौन सी कंपनी ने सबसे ज्यादा गाड़ियां सेल की और कौन सी कंपनी इसमें पीछे रह गई। तो जून 2024 की अगर टॉप 10 गाड़ियों की हम बात करें तो कुल मिलाकर जून 2024 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 कारें जो कि नॉर्मल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह की रही, यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने भी अच्छा खासा यहाँ पर प्रोग्रेस किया। मई 2024 में जहां स्विफ्ट नंबर 1 बनी थी वहां पर स्विफ्ट यहां पर खिसक चुकी है, यानी नंबर 1 से नीचे आ चुकी है। तो आखिर कौन बना टॉप मोस्ट सेलिंग का सरताज, किसके सिर पे सजा सबसे ज्यादा सेलिंग का ताज। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 10 पर आने वाली गाड़ी की। तो नंबर 10 पर रही है टाटा नेक्सॉन, और टाटा नेक्सॉन ने जून 2024 में 12,066 यूनिट की सेल की, जो जून 23 में थी 13,827, यानी सीधे सीधे नेक्सॉन की सेल में 12.74% की डी ग्रोथ हुई। तो नंबर 9 पर आई महिंद्रा स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो एन 12,307 यूनिट की सेल की जून 2024 में, जो थी जून 23 में केवल 8,648, यानी कि सीधे सीधे 42.31% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की महिंद्रा मोटर्स की महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक और एन ने। तो नंबर 8 पर रही मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट एसयूवी मारुति ब्रेजा 13,172 यूनिट के साथ में, जो जून 23 में थी केवल 10,578, यानी मारुति ब्रेजा ने भी 24.52% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की जून 2024 में। तो 7वें नंबर पर रही एक और मारुति की गाड़ी मारुति डिजायर 13,421 यूनिट के साथ, जो सेम टाइम पीरियड में यानी कि जून 2023 में थी आपकी केवल 9,322, यानी डिजायर की भी 43.97% की जबरदस्त ग्रोथ हुई। इसके बाद रही आपकी नंबर 6 पर मारुति वैगन आर 13,790 यूनिट के साथ में, जो जून 2023 में सेम पीरियड में थी 17,481, यानी यहाँ पर मारुति को 21.11% की डी ग्रोथ हुई। इसके बाद आती है 5th नंबर पर मारुति की एक और गाड़ी मारुति बलेनो 14,895 यूनिट के साथ, जो जून 2023 में थी 14,077, यानी कि यहाँ पर 5% की अप्रोक्स ग्रोथ हुई मारुति बलेनो की सेल में। तो 4th नंबर पर रही मारुति की ही 7 सीटर मारुति अर्टिका 15,902 यूनिट के साथ में, जो सेम पीरियड में यानी 2023 में थी 8,422। तो जबरदस्त ग्रोथ हुई यहाँ पर मारुति अर्टिका की 88% की। इसके बाद नंबर 3 पर रही हुंडई मोटर्स की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी हुंडई क्रेटा 16,293 यूनिट के साथ में, जून 2023 में थी जो 14,447, यानी अप्रॉक्स 12.78% की ग्रोथ दर्ज हुई हुंडई क्रेटा की सेल में भी। इसके बाद आपकी नंबर 2 पर रही कभी नंबर 1 पर रहने वाली मई 2024 में मारुति स्विफ्ट 16,422 यूनिट, जो थी जून 2023 में 15,955। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2.93% की यहाँ पर ग्रोथ दर्ज हुई स्विफ्ट की सेल में भी। लेकिन नंबर 1 पर रही टाटा मोटर्स की एक बार फिर से टाटा पंच 18,238 यूनिट के साथ में, जो जून 23 में थी 10,990, यानी कि 65% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज हुई यहाँ पर टाटा पंच की सेल में। और ये सभी गाड़ियों की ईयरली ग्रोथ आपके लिए शेयर की गई है, जिससे आप आइडिया कर सकते हैं मार्केट में कौन सी गाड़ी टॉप मोस्ट पॉपुलर रही। और नंबर 1 गाड़ी अगर टाटा पंच की बात करें तो इसके ऐसे कौन से रीजन रहे। तो बेशक स्विफ्ट 2024 लॉन्च होने के बाद में 1 मंथ के लिए यानी मई 2024 में यहाँ पर पंच का डी ग्रोथ हुआ, लेकिन बावजूद उसके जून में उसने तगड़ी वापसी की अपनी तगड़ी सेल्स के साथ में 18,238 यूनिट, काफी तगड़ी सेल्स मानी जा सकती है इस एंट्री लेवल गाड़ी की, जिसने जहां एक तरफ मारुति स्विफ्ट अर्टिका बलेनो वैगन आर डिजायर और ब्रेजा नेक्सॉन स्कॉर्पियो जैसी पॉपुलर गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया सेल्स के मामले में। तो सबसे पहले इसकी टॉप मोस्ट सेलिंग का सबसे बड़ा रीजन बना इसका एंट्री लेवल बजट, जो 6.13 लाख से स्टार्ट होता है,
सेकंड रीजन रहा इसकी टॉप मोस्ट सेफ्टी, जो इस बजट सेगमेंट में 5 स्टार की शानदार सेफ्टी देती है आपकी और आपकी फैमिली के लिए। थर्ड रीजन रहा यहाँ कस्टमर में आने वाली जागरूकता। लोग समझ चुके हैं कि फीचर्स और माइलेज के साथ सेफ्टी भी मस्ट इम्पोर्टेंट है, और जैसे जैसे ये जानकारी बढ़ती जाएगी लोग स्वयं ही सेफेस्ट गाड़ियों की तरफ मूव होते जाएंगे। और बेशक अब वो वक्त आ चुका है कि देश की सभी टॉप मोस्ट ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को समझ लेना चाहिए, और ये उनकी लायबिलिटी भी है, बेशक वो किसी भी बजट सेगमेंट में अपनी गाड़ियों को पेश करें, सेफ्टी को उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें। सेफ्टी मस्ट इम्पोर्टेंट है कस्टमर के लिए जो आप पर ट्रस्ट कर आपसे गाड़ियां परचेज करते हैं। यहाँ पर बहुत से कस्टमर को बेसिक सेफ्टी के बारे में भी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन कंपनियों की तो रिलायबिलिटी है, क्योंकि उन्हें तो इस बात की 100% नॉलेज है कि रोड पर चलने के लिए बेशक आप कितने ही एक्सपर्ट ड्राइवर हैं और आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है, लेकिन अदर कंडीशन से भी अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है या ऐसी अनहोनी कोई बनती है तो उसमें आपके लिए सेफेस्ट गाड़ियां ही आपकी सेफ्टी कर सकती हैं। इस पॉइंट पर फोकस करना मस्ट इम्पोर्टेंट है हर उस कस्टमर के लिए जो न्यू गाड़ी परचेज करने वाला है, साथ देश के सभी मोस्ट पॉपुलर या फिर कहें हर ब्रांड के लिए, चाहे वो पॉपुलर है या ज़्यादा गाड़ियां सेल करता है या कम गाड़ियां सेल करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेफ्टी मस्ट इम्पोर्टेंट होनी ही चाहिए और लोगों को अब जाग जाना चाहिए, क्योंकि आप जो भी अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा किसी भी ब्रांड की गाड़ी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपकी और आपकी फैमिली के लिए 100% सेफ होनी ही चाहिए। उसके बाद उसका फीचर्स, माइलेज, कंफर्ट सब कुछ आता है। और वैसे भी सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो ग्राहक की ही होती है कि मार्केट में अगर वो 100 रुपए का भी सामान लेता है तो उसमें देखता है सब कुछ, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कितना उसके लिए फायदेमंद है, किसी तरह से हानिकारक नहीं है। और जहाँ पर लाखों रुपए इन्वेस्ट करने की बात आती है वहां पर पता नहीं लोग क्यों आंखें बंद कर लेते हैं, सिर्फ एक थोड़े से कच्चे लालच के लिए कि उसमें फला में ज्यादा माइलेज है। अरे मेरे भाई, अगर किसी में 2-4 किलोमीटर माइलेज भी है, लेकिन अगर वो आपकी जान की, आपकी फैमिली की जान की, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव की सेफ्टी करती है 100%, वो आपके लिए ज्यादा कीमती है। जान है तो जहान है, आप है तो पैसा और भी कमा लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप भी इस बात पर अवश्य फोकस करेंगे जब भी न्यू कार परचेज करेंगे। बेशक आप किसी भी ब्रांड को पसंद करें, किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं है, उसकी सेफ्टी पर अवश्य फोकस कीजिए। जब भी आप शोरूम में जाते हैं वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से सबसे पहले पूछिए, उसके फीचर्स के बारे में नहीं, उसके माइलेज के बारे में नहीं, उसके कंफर्ट के बारे में नहीं, सीधे आपको पूछना है कि मेरे भाई इसकी सेफ्टी कितनी है, हम इस पर जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, बदले में हमें ये कितनी सेफ्टी देने वाली है अब नॉर्मल कंडीशन में। क्योंकि आज भी अधिकतर जो इंसिडेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा फॉल्ट उन गाड़ियों का होता है जो अगर उनके स्थान पर सेफेस्ट गाड़ियां होती तो शायद वो अब नॉर्मल कंडीशंस ही पैदा नहीं होती। सो फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें पर्सनली मेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यू कार परचेज करने जा रहे हैं और कंफ्यूज हैं बेस्ट कार के बारे में, बेशक आपका कोई सा भी बजट है, क्योंकि अब हर बजट सेगमेंट में एक से बढ़कर एक शानदार, कंफर्टेबल, हाई माइलेज के साथ में बेहतरीन, कंफर्टेबल और बेस्ट सेफ्टी वाली गाड़ियां मार्केट में मौजूद हैं। केवल उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में अपने द्वारा यूज की जा रही गाड़ियों के बारे में भी अपने एक्सपीरियंस चैनल पर शेयर कीजिए। चैनल के साथ एक्टिवली कनेक्ट हो सकते हैं हमें मेल करके, मेल आईडी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं ऑटोमोबाइल वर्ल्ड की हर लेटेस्ट न्यूज और रिव्यूज के साथ।